अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शहर मैसूर की तारीख़ आप देखें, आपको पता चलेगा कि यहाँ से अनगिनत मौजूद शख्सियात सारे मुल्क में अपना नाम रोशन कर चुके हैं। आपको ये बात बताते हुए बहुत ही मसरत हासिल कर रहा हूँ कि तर्ज इश्क, जी हाँ, तर्ज इश्क एक एल्बम रिलीज़ हुआ है मुंबई में 14 अप्रैल को, जो टी सीरीज से रिलीज़ हुआ है और उसको म्यूज़िक दिया है BM शास्त्री साहब ने और चंदन दास जी ने अपनी आवाज़ से मज़ीद निखार दिया है। और इस गीत के लिखने वाले मैसूर के जवान साल मेरे फाजिल दोस्त अब्बास अली नवाज हैं, जो मेरे साथ अभी मौजूद हैं। यहाँ से एक जवान साल शायर यानी शायरी की एक दास्तान शुरू करता है। मेरे एक दोस्त की जो शायरी का सफ़र है वो यहाँ से शुरू होकर मुंबई तक चला गया है और हो सकता है बरसगीर में, सारे मुल्क में आने वाले दिनों में ज़रूर इसकी धूम ज़रूर मचेगी। आइए अब्बास अली नवाज से दो टोक बात की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो अब्बास अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका, एक बहुत साथ बहुत शुक्रिया। हमने तालीम हासिल की। बिल्कुल बिल्कुल, ये अलग बात है कि मेरा सहाफ़ी के तौर पर मैंने खिदमत अंजाम दे रहे हैं और आप बहैसियत शायर हमेशा जब भी किसी महफिल में जाते हैं तो लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जा कर देते हैं आप। अरे आपकी तो जो ये दाद होता है, ये दाद ऐसे ही नहीं मिलती है बस। तो ये आपका जो दर्द होता है, आपकी आवाज़ में जो तरन्नुम में जो दर्द झलकता है, वो लोग आपको पज़ियारे से देखते हैं। तो तर्ज इश्क एल्बम के बारे में थोड़ा नाज़रीन को बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जी सर कि आपने अपने घर पे बुलाया। तो तर्ज इश्क एक गज़ल एल्बम है जी, इसकी पहली गज़ल है जी, उसको पाकर भी। उसको पाकर भी, जी जी, इसको हिंदुस्तान के बहुत ही लेजेंडरी सिंगर चंदन दास जी ने इसको अपने सुरों से सजाया है। बहुत अच्छी बात है। और इसकी म्यूज़िक डायरेक्टर है DN शास्त्री साहब, अच्छा, जो काफ़ी हिंदुस्तानी मौसीकी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। DN शास्त्री साहब तो इसकी म्यूज़िक बनाई है जी। और कमाल साहब इसमें एक्टर है, मेरे दोस्त। अच्छा और बस उन्हीं के ज़रिए हम टी सीरीज तक जा पहुंच पाए। अच्छा, कमाल साहब एक बहुत ही बड़े शख्सियत तो है। उनकी मारिफत रही आप? जी 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 बिल्कुल जी, जी। तो ये तो उसको पाकर एक गज़ल है, फ्यूचर में हरिहरन साहब भी गाएंगे। इस एल्बम में कितने गज़ल आएंगे? ये 8 गज़लों का एल्बम है हमारा तर्ज इश्क। मजमुआ? ये मजमुआ 8 गज़लों का है जी। जो टी सीरीज के बैनर तले ही अगली गज़लें भी वहीं से आएंगी। अच्छा, तो इसमें चंदन दास जी हैं जी, हरिहरन साहब है जी, और जैसे तलत अजीज साहब हो गए, अनूप जलोटा साहब, जी, दो ऐसे रिलीज कर रहे हैं। जी। मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, बहुत सालों पहले आपने कहा था कि मैं भी दुबई रह चुका हूँ और आप भी दुबई में थे। जी जी। तो आपके मनासिमत और आप एक फ़ैज़ हासिल कर, आपका एक शर्फ हासिल है कि आपको कि आप गुलाम हुसैन साहब का जी शागिर्दों में हैं। तो उनसे इस एल्बम के बारे में कुछ पज़ियारी मिली सर? बिल्कुल बिल्कुल मिली। ये मेरी बड़ी किस्मत की बात है, मैं तो बिल्कुल छोटा इंसान हूँ। जी। जैसे गुलाम अली खान साहब, जैसे ये गज़ल में भेजा गुलाम अली खान साहब को, जी, वो सुनकर बहुत खुश हुए जी। और खुशी के साथ उन्होंने एक वीडियो मैसेज भेजे मेरे उनकी जानिब से? जी, उनकी जानिब से। अच्छा, अच्छा। उस टाइम पे दुबई में थे खान साहब, जी। तो मेरे लिए उन्होंने वीडियो मैसेज भेजा। बहुत बड़ी बात है। ये बहुत हमारे लिए, सबके लिए बड़ी बात है। खान साहब बात है सर। जिनको गज़ल की दुनिया का बेशद बादशाह बोलते हैं, गुलाम अली खान साहब। बिल्कुल। तो उनसे दुआएं मिली और जब तक दुबई का सफ़र रहा वहाँ पर मैं इतना खुशकिस्मत समझ सकता हूँ, मैं अपने आप को कह सकता हूँ। बड़े बड़े उस्ताद लोग जैसे मेहदी हसन खान साहब हो गए, गुलाम अली खान साहब जी, जगजीत सिंह जी, अच्छा, आबिदा परवीन साहिबा, अच्छा, रूप कुमार राठौड़ जी, बहुत काफ़ी, उस्ताद राशिद खान साहब, बिल्कुल। बड़े बड़े लोगों से मिलना नसीब हुआ और बहुत कुछ उनसे सीखने को नसीब हुआ। तो अगर बात मैसूर की जाए तो आपके उस्ताद कौन है? मेरे उस्ताद मोहतरम हैं जी, फैज़ुल्लाह खान फैज़ साहब। मरहूम। जी, मरहूम जी, फैज़ुल्लाह खान साहब फैज़, तो आपके वाले साहब की बहुत दोस्त रहे थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उनकी निगरानी में मैंने अपनी गज़ल का सफ़र आगाज़ शुरू किया। आज जो कुछ लिख रहा हूँ बस उन्हीं का सदका है। जी, मेरे उस्ताद इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट रहे हैं। बिल्कुल। तो ये उर्दू का रुझान आपको कैसे आया? बस यही गज़लें सुनकर, गुलाम अली खान साहब के, मेहदी साहब के, जगजीत सिंह साहब के जी, गज़लें सुनकर कहीं ना कहीं मुझे इस तरह महसूस हुआ कि कोई शायर मेरे अंदर शायद दबा हुआ है। अच्छा, तो मैंने 93 से अपना आगाज़ शुरू किया। अच्छा। आज तकरीबन 33 ईयर्स हो गए। बहुत बड़ा सफ़र है जी। 15 अगस्त 93 मेरा पहला मुशायरा रहा अच्छा, बज़्म उर्दू रज़ाक अफसर साहब के घर पे। अच्छा, तो वहाँ से मेरा शायरी आगाज़ हुआ। फिर हमारे DN शास्त्री साहब
जो मेरे बहुत ही अजीज दोस्त हैं, जी बस उन्हीं का मैं ये बोलता हूँ कि उन्होंने मुझे, बहुत बड़े सिंगर भी हैं वो, जी। बेंगलोर में मेरी मुलाकात हुई डीएन शास्त्री साहब से। अच्छा। तो शास्त्री साहब को पता चला कि मैं गज़लें लिखता हूँ, बिल्कुल। तो शास्त्री साहब बोले यार कुछ सुनाइए मिर्ज़ा साहब, कुछ है तो। मैं उस टाइम पे नई नई गज़ल लिखा था मैं वो, उसको पाकर भी नहीं पाया, अच्छा, ऐसा क्यों है। ये कब लिखा था आपने? वो शास्त्री साहब से मिलने से चंद दिन पहले बनाया था मैं। कुछ साल याद है आपको कि? तकरीबन ये चार साल हो गए, 4-5 साल का। जी जी, 2020 लॉकडाउन के बाद। हाँ। अच्छा। तो शास्त्री साहब को गज़ल का पहला मिसरा ही दिल को भा गया उनके, अच्छा। उसको पाकर भी नहीं पाया, जी। ऐसा क्यों, मतलब ऐसा सवाल क्यों? यह है हाँ, हाँ, ऐसा क्यों है। जी आज अगर देखो आपके आज के जो हालात है, जी तकरीबन 80% जो भी माशरे में जो है, जी जी, एक साथ रह के भी एक साथ नहीं रहते। बिल्कुल बिल्कुल। कई वजूहत होते हैं उसके, बिल्कुल, बिल्कुल। हर कोई इस मरहले से गुजर के है। जी जी, अपनी अपनी सोच में खोया हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ, उसको पाकर भी नहीं पाया, ऐसा क्यों है। ऐसा क्यों है? पास बैठा है मगर मुझसे जुदा सा क्यों है। क्यों है? तो एक सवाल है जी, सवाल यह है। अच्छा तो ये शास्त्री साहब को क्लिक कर दिया, यह बात तो जबरदस्त है मिर्जा साहब, जी इसको मैं कंपोज करूंगा, ये गजल मेरी हो गई। जी जी। बोला लेला साहब। अच्छा। तो उन्होंने कंपोज किया, फिर चंदन दास जी से मुलाकात हुई, फिर एक लॉन्ग प्रोसीजर चला उसका, जी। फिर शूटिंग वगैरह चली बेंगलोर में। जी। जो हमारे फिल्म एक्टर दोस्त हैं कमल साहब, जो बॉलीवुड सैंडलवुड एक्टर हैं, अच्छा तारक मेहता का उल्टा चश्मे में भी वो काम कर चुके हैं। अच्छा अच्छा, एक बहुत ही मारूफ शख्सियत है, बिल्कुल। उनके जरिए हम टी सीरीज तक पहुंच पाए। ये बड़ी बात है। अगला हमारा हरिहरन साहब के साथ है, अगला वो काम चल रहा है। तो ये सफ़र जारी व सारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी अगर दुआ है तो जारी और सारी बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल। हर उस उर्दूदान क्या दुआ आपके साथ है। बिल्कुल। जो अदब नवाज है वो बिल्कुल समझता है कि अदब को कहाँ तक हम पहुँचा सकते हैं, और जो आप जैसा कि आपने कहा कि वो अंदर एक जज्बा था जो आपने 93 में अपने कलम के ज़रिए बाहर लाया। बिल्कुल तो ये सफ़र 33 साल का सफ़र आज यहाँ तक पहुँचा है, तो एक बड़ी एक रिकग्निशन जो बोलता है। तो आपको टी सीरीज़ से जो आपका लिखा गया गीत, वो जो फिल्माया गया है, जी जी, उसमें मैंने देखा कि उस वीडियो में एक फौजी घर आता है, बिल्कुल, वो अपनी बीवी उससे ठीक से बात नहीं कर पाती, लेकिन वो समझने से खासिर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आमतौर पर यही होता है कि बहुत सालों के बाद जब घर आते हैं तो बीवी रोकापन दिखाती है, तो दिमाग में कुछ फितूर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो एंडिंग मैंने देखी, जी जी, बाखुदा मैं बहुत ही हैरान हो गया कि ऐसा क्यों है का मतलब वहाँ पे ऐसा बताया है कि हम पॉजिटिव वे में लें, पॉजिटिव, ये एक पैगाम था। बिल्कुल सही बात। और जो हमारे फिल्म के जो एक्टर हैं हमारे कमल साहब जी, वो बहुत काफी सारी फिल्में कर चुके हैं वो जी, लेकिन जब भी ये लास्ट जो सीन होती है वहाँ जब वो अपनी बीवी से मिलते हैं, जैसा वो जी, जिनको पता चलता है कि वो कैंसर की मरीज है, जी जी, तो आज भी वो देखते हैं तो आंख में आंसू आते हैं। बोलते मैं इतने कैरेक्टर्स कर चुका हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, बस वो कैरेक्टर से बाहर निकल जाता लेकिन हूँ। इस कैरेक्टर से बाहर नहीं आ पा रहा। मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। देखिए क्या, और कई बार प्रेस इंटरव्यूज भी बहुत बॉम्बे में भी इंशाअल्लाह आपकी दुआ से माशाल्लाह जी। वहाँ के लोकल टीवी चैनल्स, वहाँ के अखबारात में भी, हिंदी पेपर्स में, इंग्लिश पेपर्स में भी सब आया, तो वहाँ पे भी कमल साहब रो देते हैं। मतलब अपने जज्बात को रोक नहीं पाते वो, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो भी खुद मिलिट्री स्कूल से उनका वास्ता रहा है। जी जी, उनके ग्रैंडफादर सब मिलिट्री ऑफिसर्स थे, तो कहीं ना कहीं वो एक मोहब्बत है देश से। नवाज साहब, आप एक तरफ शायर हैं जी, एक तरफ गज़ल गायकी में अपना एक हुनर रखते हैं, तो जो नौजवान तबका है जी, वो अगर जी उनके दिलों में अगर ख्वाहिश है, कुछ सीखना चाहते हैं, बिल्कुल, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मतलब आप गजलें लिखने के बाद लिखने की हो, हाँ, या बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ भी हो जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उर्दू बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो जैसे मैं अभी भी गलत लिखता हूँ उर्दू, जी जी, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, जी, मेरी बहुत मेहनत से मैंने उर्दू सीखी है। मैं बोलता हूँ पहले उर्दू सीखना बहुत ज़रूरी है, जी, फिर उसके बाद जो गज़ल के रास्ते जी। हैं, मतलब इल्म उरूस जो होता है उसका थोड़ा बहुत तो जाना ज़रूरी है। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि दकीक लफ्ज़ें डालकर हाँ हाँ हाँ, आप लोगों को परेशान करें, जी जी जी, मैं इसको शायरी नहीं मानता। अच्छा, बात ऐसी लिखनी चाहिए जो दिल तक पहुंचे, जो दिल तक पहुंचे, सीधी सीधी जुबान हो, आम इंसान समझ सके, बस वही शायरी है बस। यानी एक मैसेज है जो कन्वे हो। जी जी, हाँ हाँ, जिसमें मेरे इंस्पिरेशंस हमेशा से रहे जॉन एलिया साहब, अच्छा, अहमद फराज साहब, जी, मोहसिन नकवी साहब, अच्छा, मैं इन लोगों को सुनता हूँ और पढ़ता हूँ इनको। अच्छा, दकीक ऐसी बात नहीं को
कोई जाके किताब देखे यार क्या बोल दिया ये लफ्ज तो समझ में नहीं आया क्या है। अच्छा आम लोग भी समझ पाए इस तरह की शायरी हो तो ठीक है। एक कोशिश ऐसी है कि तमाम लोग तभी तो आप आवाम तक पहुंच सकेंगे। हाँ। अगर मैं फनी अपने मुजाहरा करने लगूं जी, कोई दकीक लफ्जें डाल दूं जी तो मैं उसको शायरी ही नहीं मानता। अच्छा तो आपका वो अलग लेवल पे पढ़ सकते हैं आप, बिल्कुल जहाँ पर इल्मदान हो वहाँ पढ़ सकते हैं आप। अच्छा, तो नवाज साहब आप अपना अगला मिशन क्या है, क्या करना चाह रहे हैं? अगला जो है मैं 2 फिल्मों पे भी गाने लिख रहा हूँ। अच्छा। और हमारे एक दोस्त हैं गिरिराज जी साहब, वो हिंदी फिल्म डायरेक्ट करने वाले हैं। 1-2 फिल्मों में गीत लिख रहा हूँ और हरिहरन साहब के साथ है, काम तो है जी। मतलब क्या है, गीत और गजल का बहुत फर्क है। अच्छा, गीत है ना, गीतकार होने के लिए शायर होना जरूरी नहीं है। अच्छा। हाँ। गीतकार को शायर होना जरूरी नहीं है जी। शायरी होगी, गजल होगा, वो उसके लिए आपको इल्म और उसका थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए जी। गीतकार वो है जो सीधी सीधी आवाम की बात कर सके, बिल्कुल जो आसानी से जो गा सके उसको गीत कहते हैं। जी। हमारे नाजरीन जो आपको जानते हैं जी बहैसियत शायर हो या जो भी आपको गज़ल में तरन्नुम में आपको सुने हैं, तो उन तक आपका क्या पैगाम है? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जब भी मुशायरे में मैं आया हूँ तो मुझे दाद से नवाजा गया है। वहाँ पर हमारे दोस्त भी बचपन के दोस्त हैं, सफदर साहब हर मुशायरों में रहते हैं ये भी तो लोगों से प्यार मिला है, बस आप लोगों का प्यार ही है जो मैं यहाँ तक आज पहुँचा हूँ, वरना मेरी भी साथ कुछ है नहीं। आप लोगों का प्यार यहाँ तक लेके गया है। ये टी सीरीज से रिलीज़ होके यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आप ये गीत देख पाएंगे, तो देखिए कि गीत को सुनिएगा, गज़ल को। ये गीत नुमा गज़ल है, बिल्कुल गीत नुमा गज़ल है। अच्छा, सीधी ज़ुबान है, आप लोगों की ज़ुबान बात करता हूँ, देखिए और प्यार दीजिए जी। बहुत शुक्रिया। नवाज साहब का एक ये था कि वो आपसे मोहब्बत चाहते हैं, जो अब तक उनका एक मिशन था, तो आगे भी वो सारी रहेगा। हम आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में वो यूट्यूब की लिंक भी डालेंगे ताकि आपको आसानी हो कि आप देख सकें वो। बहरहाल फिर एक बार बता दूँ कि शहर मैसूर से इस जवान साल शायर ने बहुत से सफ़र तय करते हुए आज मुंबई पहुंचकर अपना लिखा हुआ एक गीत, जो एक एल्बम है, आने वाले दिनों में वो मुख्तलिफ एक पाए के जो गज़ल को सिंगर्स हैं उनसे आपके रूबरू पहुंचेगा। बहरहाल आप इस सिलसिले में क्या कमेंट्स हैं ज़रूर दीजिएगा, और अब्बास अली नवाज़ के सिलसिले में आपका क्या कहना है वो भी कहिएगा। और इस न्यूज़ को ना सिर्फ आप देखें बल्कि शेयर करें, क्योंकि तमाम तक इस बात पे पहुँचें कि मैसूर से उठा हुआ एक जवान साल शायर आज मुंबई, तो कल इंशाल्लाह बरसग़ीर और सारी दुनिया में इनका नाम ज़रूर होगा। तब तक के लिए मुझे सफदर खैर से इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।